तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है हमारा स्मारक सिक्कों के ऊपर, कॉमरमेटिव कॉइन्स जिसको बोलते हैं। और ये हमारा पार्ट 8 है कलेक्टेबल कॉइन्स पर, यानी कि इस पे मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट बनाए हुए ऐसे कॉइन्स पे जो रिपब्लिक इंडिया के आज भी हमें कॉइन्स मिल सकते हैं आम चलन से भी, या फिर आपके पास पुराने सिक्के रखे हुए होंगे उनमें ये सिक्के आपको मिल सकते। तो ये थीम पे मैं पूरे अभी 7 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। ये 8वां पार्ट है। ये 10 रुपीज़ के कॉइन्स के कुछ ऐसे अभी सिक्के दिखाऊंगा आपको जिनकी आगे चल के बहुत अच्छी कीमत बढ़ने के पूरे चांसेस है, और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ऐसे भी कॉइन्स अभी की करंट सिचुएशन में भी 10 रुपये के सिक्के आज 1000, 1500 से 2000 में बिक रहे हैं। तो क्या ऐसी वजह होती है, क्यों ये सिक्कों की कीमत बढ़ जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी बातों को भी आप समझिए। इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो का थंबनेल देख के, फ़ोटो देख के आप ये मत समझ जाइए कि ये सिक्के जो आपके पास हैं वही सिक्के हैं, बिकॉज़ इसमें स्टडी एक कुछ की जाती है। वो उसके बिना आप सिर्फ फ़ोटो देख के सोचोगे ये वही सिक्का है तो आप गलती कर बैठोगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो ज़रूर देखो, समझो मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ प्राइसिंग बताने पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल जो काम है, बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ को कम बताते हैं, मैं वही चीज़ बताता हूँ जो आपके काम आए, कॉमन लोगों के काम आए, और आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि हर आदमी समझ ले। पढ़ा लिखा तो समझता ही है, लेकिन एक कॉमन बंदा जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी मेरा वीडियो देखे तो उसको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, कोई भी कॉइन हो या कोई भी नोट हो या कोई भी पुरानी एंटिक वाली चीज़ हो, इसकी कीमत तभी ज़्यादा मिलती है जब कोई दुर्लभ चीज़ हो, यानी रेयर चीज़ हो, यानी ऐसी कोई पुरानी चीज़ हो जो जल्दी आसानी से ना मिले। ठीक है, अब करेंसी की दुनिया में, यानी पैसों की दुनिया में, सिक्कों की दुनिया में, नोट्स की दुनिया में जो न्यूमिस्मेटिक में काम करते हैं उनको ये बारीकियां पता है, लेकिन एक आम आदमी जिनको नहीं पता होता है वो कोई भी वीडियो का थंबनेल देख के, जैसे कोई कॉइन के बारे में अगर उसको वीडियो आ गया रिकमेंड में और उसने देख लिया या किसी फ्रेंड ने भेज दिया उसको, तो उस सिक्कों को देखने के बाद उन्हें लगता है कि शायद उनके पास भी ऐसे सिक्के हैं या ऐसी नोट है जिसकी कीमत लाखों में उनको मिल सकती है। तो स्टडी अगर आपकी इनकम्प्लीट है, जानकारी अगर इनकम्प्लीट है, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, आज भी हो रहा है। हम अवेयरनेस बताते हैं, काफ़ी लोग बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद हो रहा है क्योंकि जानकारी पूरी नहीं लेते हैं। तो हमारे चैनल का सबसे पहला इंटेंशन ये है कि सही जानकारी, सही अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, चाहे वो न्यूमिस्मेटिक के करेंसी से रिलेटेड हो या फिर आने वाले टाइम में हम जो भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे इसमें उससे रिलेटेड हो। तो बहरहाल आज की बात हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। कौन से ऐसे सिक्के हैं 10 रुपीज़ के कॉमरमेटिव कॉइन्स जिसको आज हम कलेक्ट करके रखें तो आने वाले टाइम में 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भी इसकी कीमत बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक कॉइन में आपको ऐसा भी दिखाऊंगा जिसकी आज कीमत बढ़ के 100 रुपये पहले हुआ करती थी, आज से 1.5-2 साल पहले, लेकिन आज वो 1,500 से 2,000 के बीच में बिक रहा है। 1000 के नीचे तो नहीं बिक रहा है वो यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको यकीन नहीं है कि ये सिक्के बिकते हैं, तो मैं उनको एक ये भी बात कहूँगा कि जो सिक्का मैं लास्ट में आपको बताऊँगा, अगर आपको वो सिक्के मिल जाते हैं 10, 20, 50, तो मैं वो आपके सिक्के बिकवाने के लिए एग्री हूँ। और हर एक सिक्के का आपको कैसी भी कंडीशन, यानी कि अगर फ़ाइन कंडीशन भी होगी तो 500 रुपये देने के लिए एग्री हूँ मैं। ठीक है, वो सिक्के आपके पास होने चाहिए। 10 सिक्के भी होंगे तो हम आपसे ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कौन से ऐसे सिक्के हैं 10 रुपये के कॉमरमेटिव कॉइन्स जिनको आज हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो हम देख रहे हैं स्लाइड, जिसमें आपको यहाँ पे 2 सिक्के नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से जो पहला है ये है डॉक्टर एस राधा कृष्ण जी का 125वीं जयंती थी इनकी, तो इस पर ये सिक्के बनाए गए थे अलग अलग मिंट से। मिंट मार्क के बिना कोई भी सिक्का आप ख़रीदने बेचने जाओगे बिना मिंट मार्क की परख के तो आप गलती कर बैठोगे। तो इसके लिए मिंट मार्क समझना ज़रूरी है। ईयर के नीचे मिंट मार्क होता है,
तो यहाँ पे देखना है, अगर आपको ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं दिख रहा है, जैसे फ़ोटो में इधर डायमंड बना हुआ है, लेकिन यहाँ अगर कुछ भी नहीं हो तो वो होगा कोलकाता मिंट का, उसी की कीमत है। ये डायमंड वाला जो दिख रहा है बॉम्बे मिंट का है, इसकी कोई ख़ास प्राइसिंग नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपको ये कोलकाता मिंट का मिलता है तो आज के टाइम में इसकी प्राइसिंग 50 से 150 रुपये चल रही है। यूएनसी में शायद और ज़्यादा भी चले, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ आपको, 50 से 150 रुपये के बीच में ये कोलकाता मिंट का कॉइन बिक रहा है। तो ये एक कलेक्टेबल कॉइन है, इसको अगर हम आज कलेक्ट करके रखते हैं तो मेरा एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको, इस कॉइन की कीमत आपको लगभग आने वाले टाइम में 2025 का जो हमारा टारगेट है, ये सिक्का हमें 500 से 1000 रुपये के बीच में बिकता हुआ नज़र आएगा। राधा कृष्ण जी का, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। इसके बाद ये योगा वाला जो सिक्का है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, शायद लोगों के हाथ में लगता भी है। तो इसमें भी अलग अलग मिंट्स के कॉइन है, लेकिन आपको जो देखना है वो है हैदराबाद मिंट, यानी कि ईयर के नीचे स्टार बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा सिक्का है तो उसको कलेक्ट करके रखिए। अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो आज के टाइम में 25 रुपये से 75 रुपये में ये सिक्का बिक रहा है कलेक्टर लोगों के पास से या डीलर्स के पास से। यूएनसी कंडीशन में शायद इसका 100 रुपया भी आपको देना पड़ जाए। तो इस सिक्के की कीमत आने वाले टाइम में मेरा एक अंदाज़ा है आराम से 400 से 600 रुपया हमें मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कलेक्टेबल कॉइन है योगा थीम पे, हैदराबाद मिंट। मिंट को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कॉमन आपको अदर मिंट के मिलेंगे ज़्यादा, लेकिन जो मिंट हम बताते हैं मिंट मार्क, वो मिंट मार्क के सिक्के कम होते हैं, इसीलिए वो दुर्लभ कहलाते हैं। अभी वो स्केयर कैटेगरी के आने वाले टाइम में रेयर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, लोगों का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, तो ये क्वांटिटी इनकी कम होती जाएगी मार्केट में। जब मार्केट में इनकी सप्लाई कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, और दो सिक्के दिखा रहा हूँ आपको। ये सिक्का मैंने मेरी 5 रुपये की जो कलेक्टेबल कॉइन की सीरीज़ थी, इसमें ये 10 रुपये का भी सिक्का मैंने दिखाया था, लेकिन फिर से मैंने सोचा इसमें भी दिखाना ज़रूरी है, तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ठीक है, इसको बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि 10 रुपीज़ की सीरीज़ चल रही है। तो आज़ादी के अमृत वाले जो हमारे अभी रिसेंटली छपे हैं 2022 में जो सिक्के बने हैं, इनमें एक 2021 का भी सिक्का आता है, नोएडा और बॉम्बे मिंट से ये देखने मिलता है, यानी डॉट और डायमंड मिंट मार्क होगा 2021 के नीचे। अगर ऐसे कॉइन आपको मिलते हैं, आज भी ये कॉइन्स 40 रुपये से 100 रुपये की कीमत दे रहे हैं, मतलब लोग इसको बेच रहे हैं यूएनसी कंडीशन में। 40-50 रुपये में तो आसानी से बिक रहा है, कोई कोई 100 रुपये तक भी इसको बेच रहा है, डिपेंड करता है आप किससे ख़रीद रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के पास ज़्यादा कलेक्शन रखा हुआ है इसका, तो वो 40-50 में भी बेच रहा है, लेकिन किसी के पास कम है तो वो ज़्यादा कीमत में बेच रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये कंट्रोवर्शियल सिक्का है, क्योंकि 2022 में इसको छपना था, गलती से 2021 में भी कुछ सिक्के ईयर के साथ छप गए, छपे 22 में ही थे, लेकिन ईयर उस पर 2021 का गलती से आ गया था। तो इसमें आपको नोएडा और बॉम्बे मिंट का अगर मिलता है सिक्का, तो इसको कलेक्ट करके रखो। आज के टाइम में ये सर्कुलेशन में भी अच्छी कंडीशन में ही मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के सिक्के ये आपको सर्कुलेशन में भी मिल जाएंगे। तो ये सिक्के अगर आपको सर्कुलेशन से मिल जाते हैं तो इसको आप जमा करो, जितना हो सके जमा करो। आने वाले टाइम में यही 40-50 रुपये का सिक्का आपको लगभग 200-250-300 रुपया या 400-500 रुपये भी दिलाएगा। तो इस सिक्के को आप ध्यान में रखना, 2021 इसका ईयर होना चाहिए, 22 वाले कॉमन है वो नहीं लेने आपको। इसके बाद जो तीसरा सिक्का है वो है हमारा गांधी जी का जो सिक्का है ये, इसको आप फ़ोटो देखेंगे तो आपको दिखेगा। इनकी ये सेरेमनी थी, अफ्रीका से जो इंडिया ये आए थे उसकी सेरेमनी के इस पे छापा गया था। ये 1915 से 2015 के बीच में 100 साल पूरे इनके पूरे हुए हैं, तो इस यादगार में इसको छापा गया था। तो ये भी सिक्के अलग अलग मिंट से छपे हुए हैं। आपको जो देखना है वो सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद मिंट का, यानी ईयर के नीचे स्टार होना चाहिए। अगर ये स्टार वाला ईयर के नीचे आपको देखने मिलता है तो इस सिक्के को आज भी बेचा जा रहा है 50 से 150 रुपये के बीच में। यूएनसी कंडीशन में लगभग ये 150-200 रुपये में बिक रहा है, 10 रुपये का सिक्का। और नॉर्मल कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन में आप बोल सकते हो 50 रुपये के नीचे ये
एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी नहीं बिक रहा है। तो आम सर्कुलेशन में आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से वेरी फाइन कंडीशन तक भी ये सिक्के मिल सकते हैं। तो आम कलेक्शन से इसको अगर आपको मिल जाता है तो कलेक्ट करके रखिए। ख़रीदना है तो 100, 150, 200 रुपये तक आप अच्छी कंडीशन में ख़रीद के भी रख सकते हैं। तो ये सिक्के की कीमत की बात करूँ तो ये भी 700 से 1000 रुपये के बीच में आपको बिकता हुआ नज़र आएगा। 2025 तक ये हमारा टारगेट है। तो 2 साल में ही मैं समझ रहा हूँ कि इन जो अभी 4 सिक्के मैंने बताए हैं 5 गुना से 10 गुना इनकी कीमत आपको बढ़ती हुई दिखेगी। आगे बढ़ते हैं, और 2 सिक्के हैं हमारे जो देख लेते हैं। तो इसमें से अब है हमारा 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट। 2012 में ये छपा था, पार्लियामेंट के 60 साल पूरे होने की यादगार में। तो इस सिक्के की आपको जो मिंट मार्क देखनी है वो है कोलकाता और हैदराबाद। हैदराबाद का निशान स्टार वाला होता है और कोलकाता का कोई भी निशान नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, स्टार में देखो ये साइड में ऐसे स्टार बने हुए, ये देख के मत समझ जाना कि ये स्टार है। ये फ़ोटो में देख लो आप, ये बॉम्बे मिंट का है, डायमंड वाला, ये कॉमन रहेगा। स्टार इधर पे होना चाहिए नीचे, जैसे ये ऑफ द पार्लियामेंट लिखा हुआ है ना, इस तरफ अगर आपको स्टार दिख रहा है मिंट मार्क, तो वो वाला सिक्का कहलाएगा हैदराबाद मिंट का, और बिना यहाँ पे मार्किंग के जो होगा वो होगा कोलकाता का। तो ये आज भी सिक्के 50 से 100 रुपये में बिक रहे हैं। यूएनसी कंडीशन में कोई कोई डीलर इसको 150, 200 में भी बेच रहा है। ये भी कलेक्टेबल कॉइन है। मुझे ऐसा लगता है ये कॉइन काफ़ी रेयर कैटेगरी में जल्दी जा सकता है। इस पे नज़र रखनी है आपको, कोलकाता और हैदराबाद मिंट। लगभग ये सिक्का भी आने वाले टाइम में 800 से 1000 रुपये में आसानी से बिकेगा। पार्लियामेंट वाला 60 ईयर हैदराबाद और कोलकाता मिंट, ठीक है। इसके बाद एक और सिक्का देख लेते हैं, छठा, जो है कोयर बोर्ड, 60 ईयर्स ऑफ कोयर बोर्ड का। ये सिक्का इस तरीके का, इसमें आपको फ़ोटो नज़र आएगा। इसमें जो आपको देखना है कोलकाता और नोएडा मिंट, ये भी कोलकाता और नोएडा मिंट, यानी कि बिना मिंट मार्क वाला जो होगा वो कोलकाता का होगा, और जिसमें डॉट बना होगा ईयर के नीचे या यहाँ पे, तो वो कहलाएगा हमारा नोएडा मिंट। तो आज इसकी कीमत कम है, 30 रुपये से 70 रुपये के बीच में ये बिक रहा है ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन तक। लेकिन यूएनसी में ये 100 प्लस में भी बिक रहा है, कहीं 100 में भी बिक रहा है। तो आप इसको अगर आम चलन से कलेक्ट करके रखते हैं, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में भी मिलता है, तो इन सिक्कों को आपको कलेक्ट करके रखना है। आने वाले टाइम में इन सिक्कों की भी कीमत 400-500 रुपये तक ईजीली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ 6 सिक्के थे, ऐसे और भी सिक्के हैं, लेकिन ये वो सिक्के हैं जो आपको आम चलन से अभी भी मिल सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ वही सिक्के बताने की जो आपको मिल सके, ठीक है। अब इसमें भी 10 रुपीज़ के कॉमरमेटिव कॉइन्स में ऐसे भी सिक्के हैं जो इजीली नहीं मिलेंगे, तो उन सिक्कों को हम रेयर बोल सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल स्केयर कैटेगरी की ही बात कर रहे हैं। तो ये कुछ 6 सिक्के हैं जिन पे ध्यान देना। अब वो भी सिक्का दिखाता हूँ आपको जो आज के टाइम में आसानी से नहीं मिलेगा, यानी आम चलन में तो बहुत मुश्किल है इसका मिलना आपको, लेकिन अगर मिल जाता है तो इजीली मैं इसका आपको 500 रुपये देने के लिए रेडी हूँ। चाहे आपको एक सिक्का मिले, चाहे 10 सिक्के मिले, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओरिजिनल सिक्का होना चाहिए, ठीक है। तो ये तात्या टोपे जी का 200वीं जयंती का जो सिक्का है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कोलकाता मिंट से ही छपा था 2015 में। तो अगर ये सिक्का आपको मिलता है अच्छी कंडीशन में तो इजीली 500 रुपये उसका मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट यूएनसी से यूएनसी कंडीशन में ये बिक रहा है 1000 से 1500 रुपये में, 1000 से 1500 में ये बिक रहा है, और आने वाले टाइम में और भी इसका भाव बढ़ेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 2015 में ये सिक्का छपा था, ठीक है। उसके बाद इसका 2 साल पहले तक जो भाव था मार्केट में 100, 150, 200 रुपये तक चल रहा था, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने कुछ सिक्के दिखाए आपको जिसका भाव 25 से 100 रुपया, 50 से 150 रुपया चल रहा है। तो इस टाइप का ये भी सिक्का पहले बिक रहा था, आज से 2 साल, 1.5 साल पहले। लेकिन बढ़ते बढ़ते अचानक इसकी कीमत अब ऐसी हो गई है कि ये सिक्का 1000 रुपये से कम में आपको अच्छी कंडीशन में नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो आप उसको कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगर ये 500-700 में भी आपको अच्छी कंडीशन में मिलता है तो उसको कलेक्ट करके रखिए। बहुत जल्द इसकी और भी कीमत बढ़ेगी। मेरा एक अंदाज़ा है 2025 तक ये सिक्का 3000 के रेंज में जा सकता है, 2500 से 3000 के रेंज में ये सिक्का बिक सकता है।
तो ऐसे भी कुछ सिक्के होते हैं, ठीक है। इनका हमें पूरा एक कलेक्शन बनाना है। जैसे मैंने आपको मेरा कलेक्शन शुरुआत में दिखाया, मेरे पास भी है, आम चलन से ही मैंने इसको लिया हूँ और कुछ ख़रीदा भी हूँ। तो इस तरीके से आपको भी कलेक्शन करना है, ख़ास करके जो हमारे मेंबर्स हैं इनको ऐसा हमारा अपना खुद का एक कलेक्शन बना के रखना है और उसको बढ़ाते जाना है। स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स कम से कम आप जमा करते रहो। मेरा यही बोलना है कि स्केयर कैटेगरी के कॉइन आप जमा करोगे, आने वाले टाइम में जब वो रेयर हो जाएंगे, साल 2 साल 3 साल के बाद, तो आपको समझेगा कि ये एक्चुअल में ये इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने अपनी बुक में भी दी हुई है, बारीकियाँ समझाई हुई है, नोट से रिलेटेड हो या कॉइन से रिलेटेड हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बातें बताई आपको। और स्केयर कैटेगरी के अगर मेरी आप पूरी सीरीज़ देखोगे, जो 7 मैंने सीरीज़ में अभी तक वीडियो लाए हैं, ये 8वां था। अभी भी 1 और 2 वीडियो बन सकती है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के स्केयर कैटेगरी पे। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। अभी ये कॉल्स भी आ रहे हैं मुझे। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे, अच्छा इसमें कुछ फेक कॉइन्स भी आते हैं, उसको भी ध्यान बताना था आपको। तो फेक कॉइन्स भी है 10 रुपीज़ में, आपको ध्यान देना है। देखिए इस टाइप के आम चलन में सिक्के मिलते हैं 10 रेज वाले, तो आपको ध्यान देना है ये फेक वाले सिक्के हैं और ये रियल वाले हैं। ऐसे बहुत सारे फेक सिक्के मार्केट में हैं जिसका आपको ध्यान देना है, अदरवाइज़ आप फंस भी सकते हो कि गलत सिक्का अगर आपको हाथ लग जाएगा, आप समझोगे ओरिजिनल है, तो ऐसा नहीं है। फेक सिक्के भी मार्केट में है। और ये देखिए आप, ये असली सिक्का नकली सिक्का। अब इसमें जो पहचान बताई गई है वो इस तरीके से है कि 15 रेस का ये भी, हालांकि ओरिजिनल में भी 15 रेस का आता है, लेकिन यहाँ पे आप नकली वाला जो 15 रेस का ये इस तरीके से, ओरिजिनल वाला जो 10 रुपीज़ का 10 रेस का है वो इस तरीके से। तो कुछ ये चीज़ों को भी ध्यान रख के आपको समझना है कि कैसे सिक्के मार्केट में डुप्लीकेट होते हैं, इनसे भी बचना है। और ऑनलाइन में जो फ्रॉड होता है उससे ख़ास तौर पे बचना है आपको। माता वैष्णो देवी का सिक्का 10 रुपये का, 5 रुपये का, या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का 10 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का, ज़्यादातर लोग वीडियो फ्रॉड बनाते आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से लोगों को मिल जाते हैं। इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए आपको मिलेगा, और लोग लालच में आके उन लोगों को 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपये दे देते हैं, ये सोच के कि हमारा सिक्का वो लोग दिखा देंगे, लेकिन वो लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं। कोई भी सिक्का ख़रीदने के लिए आएगा आपके पास तो सामने सामने डील करेगा या आपको अपने ऑफिस पे बुलाएगा। जैसे हमारी डीलिंग का तरीका यही है कि आपको हमारे ऑफिस पे आना है या फिर आपको कुरियर करना है। लेकिन जो लोग कुरियर करने से मतलब उनको डर लगता है तो वो खुद लेके आ जाए हमारे सिक्के, या फिर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहर में जो हमारे मेंबर्स अभी बनते जा रहे हैं, तो जब वो फुली वेरीफाइड हो जाएंगे तो आपके लिए ये सर्विस होगी कि आप उनको अपने सिक्के चेक करवा सकते हैं। अभी दिल्ली में और गुजरात में मेरी 2-3 डीलिंग चल रही है, जो मतलब मेरे मेंबर्स बने हुए हैं उनको मैंने मेरे तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। किसी के सिक्के आए थे बिकने के लिए, तो मैंने उनको कहा है कि आप जाके वो चेक कर लो या उनसे मिल लो, तो वो लोग मिलेंगे, अभी चेक हो जाएगा, उसके बाद फिर डीलिंग होगी। तो इस तरीके से आगे हमारा काम बढ़ेगा। और जो लोग नहीं बने हैं अभी तक मेंबर, उनको मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी फिर कम हो जाएगी। आपके शहर में हो सकता है अगर कोई आ जाए, आपके शहर से अगर कोई बुकिंग कर ले, तो फिर आपकी जो पोजीशन है वो बैक में चली जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आज कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा। और अपने कलेक्शन में जो सिक्के आपको जमा करने हैं, रखने हैं, वो सिक्कों को ध्यान दें। पूरी सीरीज़ देखें, जो 7 सीरीज़ है उसमें आपको और नॉलेज मिलेगा। मैं रिपब्लिक इंडिया को फ़िलहाल इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सिक्के बहुत लोगों के पास है। फिर आने वाले टाइम में हम ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी स्केयर कैटेगरी के सिक्कों पे जाएंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय।